नमस्कार स्टूडेंटों, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं टॉपिक, तो आपका टॉपिक है क्लास 12th बायोलॉजी, क्लास 12th लेसन 2 है पुष्पी पादपों में लैंगिक जन्म। ये फर्स्ट वीडियो होगा। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जन्म कैसे होता है। क्लास 12th लेसन 1 है, लेसन 2 है। देखिए, जिस प्रकार से हम लोग 1 लेसन में पढ़े थे कि जीवों में जनन पढ़े थे, तो जीवों में जनन में हम लोग पढ़े थे, डिफिनेशन वगैरह सारे चीज उसमें पढ़ लिए थे। उसमें ज़्यादातर जो था 2 तरह के जनन पढ़े थे, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। इसमें हम लोग पढ़ेंगे लैंगिक जनन। ये जो है पढ़ना है इसमें लेसन 2 में लैंगिक जनन। और लैंगिक जनन पढ़ेंगे भी तो क्या, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, यानी जितने भी मतलब पुष्प वाले प्लांट है सभी में लैंगिक जनन, कैसे लैंगिक जनन होता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो देखिए, लैंगिक पुष्प का जो लैंगिक अंग होता है, यानी जनन करने का जो अंग होता है वह पुष्प होता है, पुष्प होता है। देखिए पुष्प की संरचना है। तो सबसे पहले हम लोग लैंगिक जनन जानने के पहले हम लोग सबसे पहले इसमें जानेंगे कि पुष्प में लैंगिक जनन वाले पार्ट्स कौन कौन हैं। तो देखिए, ऐसे पुष्प को हम लोग पुष्प के निम्नलिखित 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। देखिए, पहला भाग को हम लोग बोलते हैं बाह्य दल पुंज। पहला को हम लोग बोलते हैं वाह दल पुंज। देखिए यहां पर लिखा हुआ वाह दल पुंज, ये फर्स्ट हो गया, ठीक है, वाह दल पुंज। दूसरा होता है दल पुंज, सेकंड होता है दल पुंज, और थर्ड आपका होता है पुमंग, पुमंग, और चौथा होता है जायांग, जायांग। यहां आप देखिएगा तो ये हो गया, ये सेकंड हो गया, ये आपका थर्ड हो गया, और ये आपका फोर्थ हो गया। यही पुष्प की पार्ट्स है। देखिए, पुष्प जो होता है, एक आपका पुष्प वृंत, यानी इसको हम लोग डंठल भी बोलते हैं, डंठल, डंठल जो हरा होता है, हरा रूप में होता है, डंठल होता है। ये डंठल जो है तना से लगा हुआ रहता है, यानी पुष्प के जो डंठल है वो किससे लगा रहता है? तना से लगा रहता है। इसी को हम लोग पुष्प वृंत या पेडिसेल भी कहते हैं। डंठल हो गया। डंठल के बाद भी देखिए हरा पत्तीनुमा संरचना होता है, इसको हम लोग बोलते हैं वाह दल पुंज, यानी समझ लीजिए कि ये पत्तीनुमा संरचना है, हरा होता है। इसी में आपको दलपुंज जो है व्यवस्थित रहता है। तो यहां हो गया। उसके बाद आपका दलपुंज है। उसके बाद आपका दलपुंज हो गया। ये पुष्प का कलर वाला भाग होता है, ये पुष्प का कलर का भाग होता है। उसके बाद ये पुमंग हो गया। ये पुमंग जो होता है पुष्प का वास्तविक नर जनन अंग है। ये जो पार्ट्स है पुष्प का वास्तविक नर जनन अंग होता है। और इसी में जो है, ये जो है कि आपका पुमंग, बहुत सारे पुमंग, और इसी को हम लोग पुंकेसर भी कहते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पुंकेसर भी बोलते हैं, ये पूरा पार्ट्स को। और ये वाला जो हो जाता है आपका, इसको हम लोग पुतंतु भी कह सकते हैं।
ये देखिए ये पूरा है, यहाँ तक जो हरा नुमा संरचना, इसको पुतंतु भी कहेंगे, पूरा पार्ट्स को हम लोग आपको पुमंग कहेंगे या पुंकेसर भी कहते हैं। उसके बाद आइए जायांग। जायांग जो होता है, ये इसमें जायांग में देखिए जायांग क्या क्या चीज से मिल करके बनता है। जायांग आपको वर्तिका अंडाशय से मिल करके बनता है, आपको जायांग ये बनता है। यानी जायांग जो है पुष्प का मादा जनन अंग होता है, जायांग पुष्प का मादा जनन अंग होता है। अब देखिए जनन करता कैसे है, तो देखिए यहाँ पर ये जो पुमंग है, पुमंग के जो ऊपरी वाला पार्ट जो होता है ये पराग कोश कहलाता है, और इस पराग कोश में पराग कण भरा हुआ रहता है। पराग कोश में क्या रहता है, पराग कण भरा हुआ रहता है, और ये पराग कण पुंकेसर के फटने के बाद या पराग कोश के फटने के बाद भी कह सकते हैं, पुंकेसर कहिए या पराग कोश कहिए, फटने के बाद पराग कण निकल जाता है। और यहां से जब पराग कण निकलेगा तो ये पराग कण जो है ऑन द स्टिग्मा, यानी आपको स्टिग्मा पर चलाता है। ये पराग कण फट करके, ये माध्यम भी हो सकता है, जल वायु इत्यादि माध्यम से भी आ सकता है। ऑन द स्टिग्मा, यहां से परागकण यहां से फट करके परागकण आपको चलाएगा, और ये परागकण स्टिग्मा पर चलाएगा, ये बातिकाग्र पर आ जाएगा, और बातिकाग्र से होते हुए वर्तिका, जिसको हम लोग स्टाइल कहते हैं, वर्तिका से होते हुए आपको पहुंच जाता है आपको अंडाशय में। यहाँ देखिए अंडाशय में बहुत सारा अंडाणु यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। ये अंडाणु क्या करता है, आपको पराग कण से फर्टिलाइजेशन कर लेगा, आन करके पराग कण से क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन कर करके, और यहाँ पर भ्रूण का निर्माण करता है। क्या निर्माण करेगा, भ्रूण बन जाएगा। यही भ्रूण जो है आपको फल का रूप धारण कर लेता है, ये पूरा ये फल बनेगा, और इसके अंदर जो है वही भ्रूण जो है विकसित होकर के बीज का निर्माण कर लेता है। तो इस प्रकार से जो है प्लांट में जो है जनन क्रिया होती है। तो सीधा सीधे अगर पूछ देगा कि पुष्पी पादपों में जनन क्रिया कैसे होती है, तो आप इसको बोल सकते हैं कि पुष्प के पुमंग के ऊपरी पार्ट जो पराग कोश होते हैं, पराग कण भरे हुए रहते हैं, और उस पराग कोश के या पुंकेसर के फटने के बाद आपको पुष्प के मादा जनन अंग बातिकाग्र पर चला जाता है, और ये बातिकाग्र से होते हुए वर्तिका में प्रवेश कर जाता है, और वर्तिका से जाते हुए आपको अंडाशय ओवरी में चला जाता है, और ओवरी में पहले से ही मौजूद आपको अंडाणु होते हैं। अंडाणु से फर्टिलाइजेशन कर करके आपको भ्रूण का निर्माण करता है, और ये भ्रूण जो है विकसित होकर के फल बनाता है, और उसके अंदर बीज का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया के द्वारा ही हमारे जितने भी मध्य पुष्पी पादप है सभी में आपको लैंगिक जनन होता है। लेकिन देखिए कुछ पुष्पी पादप ऐसे होते हैं जो एक लिंगी होते हैं, और कुछ द्विलिंगी होते हैं। तो एक लिंगी वाले जो पुष्प होते हैं उसमें नर और मादा, ये पुष्प देख रहे हैं ना, तो पुष्प रहेगा, लेकिन एक पुष्प का जो नर भाग बनेगा और एक में मादा भाग बनेगा, यानी नर भाग अलग रहेगा और मादा भाग अलग रहेगा। तो उस स्थिति में जो है पुष्प में ज्यादातर जो जनन क्रियाएं जो होती है, आपको जनन क्रियाएं होती है पर परागण के द्वारा होती है। उसमें जनन क्रिया कैसे होता है, पर परागण, पर मतलब दूसरे माध्यम से, वायु जल या कीट के माध्यम से जो है आपको परागकण जो है यहाँ पर आपको वर्तिकाग्र पर जाता है, और वर्तिकाग्र से होते हुए आपको ओवरी में पहुंच जाता है। इस प्रक्रिया से जो है पुष्प में आपको जनन क्रियाएं होती है, ठीक है। और इसमें असंख्य बहुत सारे संख्या में आपको परागकण निकलते हैं, क्योंकि एक नहीं ना, बहुत सारा संख्या में परागकण निकलेगा, और उस स्थिति में जा करके आपको फर्टिलाइजेशन करते हैं और आपको जनन क्रियाएं करती है ना। तो ये आपको हो गया। और इसमें जो है कि जब भी जनन क्रिया कर लेता है तो ये जो देख रहे हैं आपका ये दलपुंज जो हुआ, ये दलपुंज जो है कि आपको सूख जाएगा और ओवरी खाली बच जाता है।
यानी पुष्प का जो दलपुंज जो है वो आपको सूख जाता है। दलपुंज क्या है, एक तरह से कलर वाला भाग होता है। पुष्प का जो रंगीन भाग देखते हैं ना, उसी को दलपुंज कहते हैं। देखिए यहाँ कलर वाला भाग है, तो इसी को दलपुंज कहते हैं, है ना। दलपुंज कहते हैं। इससे क्या करता है कि ये जो होता है किसी भी मतलब कीट वगैरह को आकर्षित करने का काम करता है, क्योंकि एकदम रंगीन देख करके कीट वगैरह भी इस पर आन करके आकर्षित हो जाते हैं और आकर्षित होकर के इस पर बैठते हैं और फिर आपको फर्टिलाइजेशन की क्रिया संपन्न होती है। तो फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।